क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। देखिए, प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में तो है नहीं। मैंने देखा है, देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता ही नहीं, मुस्कुराती भी है, बहुत मुस्कुराती भी है। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कोई भी सांसद बिहेवियर अच्छा है तो मुझे सराहना करना चाहिए। देखिए सर, मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते कोई अच्छा व्यवहार करे तो उसको सराहना करना मेरा दायित्व है। तारीफ किया है, तारीफ करना भी गुनाह है क्या? मैं तो तारीफ किया है। अरे कांग्रेस वालों को क्या हो गया है, अच्छा बात बोलने से भी दुखी और कठोर बात बोलने से भी वैसे ही दुखी है। देखिए कुछ बातें ऐसे होते हैं, आप सुन लिया करो, क्योंकि मैं सच्चाई से बाहर जाकर नहीं बोल रहा हूँ। मैं दिल से बोलता हूँ, मगर सच्चाई बात बोलता हूँ। कोई अगर बहुत बिगड़ जाए, उसको सुधरने का क्या तरीका है? जो बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं वो माँ बाप ही समझाएंगे ना। अब यहाँ स्पीकर जो है हमारा माँ बाप है इस सदन में, या कोई इनडिसिप्लिन एमपी बार बार रूल तोड़ता है तो स्पीकर थोड़ा डांट लगाता है तो भी उसका इतना नाराज होकर के इशू बनाते हैं। स्पीकर का जो निर्णय होता है सर्वसम्मति से हम लोग उसको मानना होता है। लेकिन सर इसके अलावा, क्योंकि मैंने जैसे भी कहा कि हमारा तो संस्कृति क्या है, हमारा नेता परिवार, हमारा बाप दादाओं ने जो कहा है वही हम सीखेंगे। हमारा जो सीनियर लीडर्स ने जो सिखाया है हम उससे इधर उधर कभी भी नहीं हटेंगे। और जो हमने आपको कहा है कि 2014 के बाद आप शुरू में तो कहा कि बीजेपी फासिस्ट है, ये किया है इसलिए इलेक्शन जीत गया हो गया। 2019 के बाद फिर हार गए, वो चौकीदार चोर क्या पब्लिक ने आपको पनिशमेंट दिया, तो ये सोचने लगा अब क्या करें। कई मुद्दे हैं, लेकिन मैं अंत में इसमें आ रहा हूं। तब इन्होंने सोचा कि जब चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लोगों का भरोसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अब प्रक्रिया, संविधान, सिस्टम, हमारे लोकतंत्र को ही हमला करना है। ये निर्णय करके आज लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। सर इन्होंने अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ ठीक है। तारीफ करते करते ये भी कह दिया कि मैं इनकी बातों पर हंस रही थी, तो मैं कहना चाहती थी, स्पष्ट करना चाहती थी कि मैं क्यों हंस रही थी। सर आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए, अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं जिन्होंने ऐसा भाषण दिया था सदन में। सर आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर तारीफ की। I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं
है। धन्यवाद मैडम। इसलिए माननीय सर श्री मुझे- राजीव राय, धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं माइक दिया है, माइक दिए हैं जिनका नाम दिया है। नहीं, आप बैठिएगा, जिनका नाम दिया उनका माइक दिए हैं। नहीं सर, I gave the opportunity, she utilized the opportunity, no.